तो देखो बुआ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है √2, √3, √5, ये सब सवाल जो है पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, और वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है, समझे। तो इस सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसे एक्सरसाइज बना लिए हैं, लेकिन अलग से भी सवाल कर लेते, कुछ उदाहरण के क्वेश्चंस भी है तो वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, समझे। तो चलिए, क्वेश्चन है, ये उदाहरण का ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जस्ट विपरीत मान लेंगे, इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे, है ना, कि अपरिमेय का उल्टा क्या होगा बुआ, परिमेय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय बोल रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। चलिए ये लिख दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप बता सकते हैं किस रूप का होता है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, किस रूप का, हाँ, परिमेय संख्या जो मतलब P/Q के रूप का होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना। चलिए तो ठीक है, ये चीज लिख दिए। तो आगे हम लोग लिखेंगे √2 बराबर क्या चीज, P/Q, और ये जो P और Q क्या है वो भी लिख देंगे, लिखेंगे जहां P और Q क्या है, जहां P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। अच्छा, आगे क्या लिख देंगे कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कल सह अभाज्य संख्या के बारे में हम समझाए थे, यूट्यूब वाले अगर देख रहे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। आई थिंक वो नहीं आ रहा होगा, आ भी रहा, चलो ठीक है। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तब आगे क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो यहाँ से P का 1 से गुना हो जाएगा तो P हो जाएगा, √2 का Q से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2Q लिख दो या फिर Q2 क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो √2Q, कोई दिक्कत, कुछ करे हम अभी तक तो कुछ करे ही नहीं है, तो इसमें दिक्कत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बुआ, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब आप ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये हो जाएगा P², यानी कि P का स्क्वायर बराबर √2Q का स्क्वायर, ठीक है। तो P² ये हो जाएगा क्या चीज, P² बराबर √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 बचेगा, और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q², है ना। तो P² बराबर 2Q²। कल हम आपको बताए थे एक चीज, चलो छोड़ो, कल का कल ही छोड़ देते हैं, अब आज पे आओ। P² जो है, अगर हम ये 2 यहाँ पर गुना में है, इधर अगर आता है तो बट्टा में होगा, अच्छा इसको हम पहले समीकरण 1 मान लिए थे, ठीक है। अगर ई 2 बट्टा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई 2² P² जो है 2 से विभाज्य होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या चीज, कि चूंकि P² क्या है, 2 से विभाज्य है, चूंकि P² क्या है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए ये P भी जो होगा ना वो, अच्छा ये P² है, मान लेते हैं हम लोग कि P² क्या है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य। ये P² की जगह पर हम लोग मान लेते हैं कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अगर हम लोग मान लेते हैं कि 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये 4 जो होगा 2 से विभाज्य होगा ना, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे, क्या चीज, कि P भी क्या है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य है, समझे, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। चलो
ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे बउआ कि ई जो ई 2 है ना, हम लोग ई लिखेंगे, पी को जो है मान लेंगे 2m। क्या मान लेंगे? 2m। तो माना p बराबर 2m लिख दिए, माना p बराबर 2m। तो ई जो p का जो मान है कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण 1 में। तो हम लोग इधर लिखते हैं, इस चीज को भी उधर ही लिख देते हैं तो बढ़िया रहता था। तो देखो समीकरण 1 में लिख देंगे क्या चीज कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, लाइट का कंडीशन बहुत खराब है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो p का मान क्या है सो देखो बुआ, p का मान क्या है? समीकरण 1 क्या है वो देखो ना, p थोड़ी देखेंगे, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मान p का मान कितना हम लोग माने हैं? 2m माने हैं। तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4m स्क्वायर बराबर 2 और 2q का स्क्वायर, ये नहीं होगा है ना, ये जैसे का तैसे रहेगा है ना। चलो यहाँ से देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ देखो बुआ ये 2 क्या है? m स्क्वायर के गुना में है, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा है ना, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा। तो ई जो q स्क्वायर है 2 से विभाज्य होगा। हाँ सेम यही प्रोसेस आ गया रे, ई वाला प्रोसेस सेम आ गया ना। तो वो लिख देंगे हम लोग, चूंकि q स्क्वायर क्या चीज? 2 से विभाज्य है, चूंकि q स्क्वायर क्या है? 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी क्या होगा? हाँ इसीलिए q भी 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी क्या है? 2 से विभाज्य है। अब देख बुआ हम क्या बोले थे कि ई p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो से HCF उसका 1 होता है ना, यानी कि वो सिर्फ 1 से विभाज्य होगा है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि p है, p किससे विभाज्य हो रहा है? 2 से विभाज्य हो रहा है, और q क्या है? 2 से विभाज्य हो रहा है। तो लेकिन हम लोग क्या था कि p और q को सह अभाज्य माने थे, तो अब यहाँ से गलत हो गया ये चीज। तो हम लोग लिख भी देंगे कि इस प्रकार हम यह देखते हैं कि क्या देखते हैं कि P और Q, हाँ P और Q क्या है? 2 से विभाज्य है ना। जो हमारे इस तथ्य को क्या चीज विरोधाभासित करता है, भी लिख सकते हैं। जो इस तथ्य को विरोधाभासी करता है, यानी कि विरोधाभासी करता है कि P और Q क्या है? P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। समझे? इसीलिए क्या चीज, या फिर अतः भी लिख सकते हैं, अतः √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझे? वो थोड़ा लंबा लिखा गया है, चलेगा, वैसे भी उतना भी चलेगा, ठीक है।